जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो। आज में हम देख लेते हैं मेष राशि के जॉब भाव के बारे में, यानी करियर क्या कहता है। जून के महीने में जो जॉब गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, जो प्राइवेट में करते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब के अंदर भी देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 6 जून तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत से वाद विवाद, सीनियर से वाद विवाद, जो ऑर्डर होंगे वो कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। यानी कि 6 जून तक बड़ा तनाव ही रहेगा। जो भी आप मेहनत 6 जून तक करेंगे जॉब में, सेल में, टारगेट में, वो आगे खिसक जाएगी। 7 तारीख के बाद से 30 जून के बीच में बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध देव अपने ही घर में चले जाएंगे। जब कोई ग्रह अपने घर में जाता है तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। तो कहीं ना कहीं 7 जून से 30 जून में बुध देव मिथुन राशि यानी अपने घर में जाएंगे। तो जॉब वालों के क्या कहने, आपकी ऑफिस में कोई डिमांड जो आप कर रहे थे कि भाई हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये वाला काम चाहिए, हमें मनचाहा ट्रांसफ़र चाहिए या मनचाहा वर्क चाहिए, तो ऑफिस के अंदर आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी राय की महत्वपूर्णता दिखेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो बॉस भी आपसे प्रभावित होंगे, आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। यानी 7 जून से 30 जून के बीच में करियर में बड़ा कोई प्रोजेक्ट चेंज होगा और उसका लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी 7 जून से 30 जून के बीच में करियर में अच्छी सेल आपकी होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा पूरी होगी। यानी बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे आप पति पत्नी हो, तो सबसे पहले शुक्र का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र मेष राशि में बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में समसप्तक दृष्टि है। यानी कोई भी प्लैनेट चाहे कितना ही वीक क्यों ना हो मित्रों, यदि वो अपने घर को देखता है तो वो शुभ ही दृष्टि देगा। जिस प्रकार से आप खुद को देख लीजिए, आप कितने ही कर्ज में बैठे हो, आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन आप अपने घर वालों के लिए तो अच्छा ही सोचते हो ना। तो इसी प्रकार से शुक्र हालांकि वीक है, मेष राशि में बैठे हैं, लेकिन अपने घर को वो बल देके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो जो उनके बीच में मतभेद अगर चल रहा है आपका, तो वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आपका पार्टनर के करियर में कोई खुशखबरी मिलेगी, आपका पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको देता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में जून में हिल स्टेशन की अचानक आप यात्रा भी करेंगे। यानी जून का महीना प्रेमी प्रेमिका लव कपल के रिलेशन को अच्छा करने वाला महीना रहेगा। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी में थोड़ा जो आपके पार्टनर है उनको हेल्थ के इशू रह सकते हैं, एलर्जी की समस्या थोड़ी रह सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम या आई साइड की थोड़ी प्रॉब्लम आपके पार्टनर को, पति पत्नी में बात कर रहा हूँ, तो उनको रह सकती है। लेकिन करियर में कोई खुशखबरी मिलेगी और आपके पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी सुनाता हुआ दिखेगा। पार्टनर के यानी कि पार्टनर के साथ में किसी शादी समारोह में जून में जाने का मौका भी मिलेगा। ये सब चीज़ें होंगी शुक्र की समसप्तक यानी 7वीं दृष्टि से। यानी 7वीं दृष्टि से आपके पार्टनर के करियर अच्छा, पार्टनर के रुके हुए काम बनेंगे और घर में कोई खुशखबरी भी आपको पार्टनर सुनाएगा, तो वो सब कुछ अच्छा है। बस पार्टनर को हल्के फुल्के हेल्थ की समस्या रहेगी। आप दोनों की बाउंडेशन भी अच्छी रहेगी, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। जो भी झगड़े चल रहे हैं उसको आप साइड लाइन करके आगे की योजना बनाते हुए नजर आएंगे। जो भी मतभेद चल रहे हैं आपके, वो दूर होते हुए नजर आएंगे। या तो भगवान शुक्रदेव आपकी दृष्टि चेंज कर देगा या आपके पार्टनर का नेचर चेंज कर देगा, जिससे कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा और बहुत गहरा हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपके बीच में वाद विवाद चल रहा है तो जून का वेट करें, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, जून का वेट करें। शुक्र का चमत्कार आपके दाम्पत्य जीवन में आपको दिखेगा। यदि आपको दिखता है तो कमेंट में जरूर दिखे कि मेरी भविष्यवाणी, मेरी ज्योतिष की एनालिसिस आपको कैसी लगती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है मित्रों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यापारी लोगों के बारे में, जो अपना ही काम करते हैं, जो अपना व्यापार फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। उनका जून का महीना बड़े परिवर्तन लेने वाला है, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठ गए। अब 12वें भाव में शनि खर्चा भी बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं
जो व्यापारी लोग हैं वो नया कुछ काम, नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच सकते हैं, उस पर खर्चा हो सकता है, या नई दुकान लेने की सोच सकते हैं, नई फैक्ट्री को लेने की सोच सकते हैं, या मशीनरी खरीदने की सोच सकते हैं। यानी कि जून में भाई आप जो भी व्यापारी हैं उनका खर्चा तो तय है। शनि 12वें भाव में बैठ के आपके व्यापार से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे कराने वाले हैं। व्यापार आपका अच्छा ही चलने वाला है, व्यापार में सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो फैक्ट्री चला रहे हैं तो भाई उनको अग्नि का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि से संबंधित, बिजली से संबंधित बड़ी प्रॉब्लम का सामना आपको जून में व्यापारी लोगों को, खासकर फैक्ट्री कारखाने जो चलाते हैं उनको करना ही पड़ेगा। ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो उनको ज़रा अपनी बिजली जनरेटर, अपने वायरों को थोड़ा अच्छी तरह से इलेक्ट्रिशियन को दिखा ले। जून में कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अदरवाइज जून का महीना काम को बढ़ाने वाला है, खर्चे भी कराएगा लेकिन काम भी बढ़ेगा। यानी कि अच्छा है जून का महीना व्यापारियों के लिए। लेकिन कुछ सडन घटनाएं भी आपके जीवन में हो सकती है, वो मैंने चर्चा कर दी है। साथ ही साथ 12वें भाव में राहु बैठे हैं। 12वें भाव में राहु से क्या होगा, अचानक ही कोई विदेशी मित्र, आपका पुराना मित्र एकदम से टकरा सकता है मेष राशि को। विदेशी लोगों से आपके संपर्क हो सकते हैं, वहाँ से आपको बिजनेस आ सकता है, वहाँ से कोई गिफ्ट, वहाँ से कोई धन आपको मिल सकता है। यानी विदेशी व्यक्ति से कुछ लाभ होता हुआ, क्योंकि राहु जब भी 12वें भाव में होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राजनीति में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कला के क्षेत्र में तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, फिल्म लाइन में तो आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। यानी राहु जैसे ही आपके जो लाभ भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जून से ही आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप इस फील्ड में नहीं है तो विदेशी कोई मित्र है उससे लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। विदेश में कोई आपका भाई बंधु गया है उससे लाभ मिलता हुआ, उससे संपर्क होता हुआ नजर आएगा। यानी या तो विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, या विदेशी रुका हुआ काम आपका बनेगा, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बिजनेस से संबंधित कोई ना कोई लाभ होता हुआ नजर आएगा। और इसकी कोई डेट नहीं है, पूरे जून में कभी भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। क्योंकि राहु वो ग्रह है जिसको विष्णु भगवान भी नहीं पहचान पाए और उन्होंने अमृत का पान कर लिया। आप और हम क्या चीज़ हैं। यानी राहु अचानक ही 1 महीने में आपको कभी भी रिजल्ट दे सकता है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो चाहे प्राइवेट जॉब करते हो। जून का महीना कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 6 जून तक, तो आप जून का महीना मानो ही मत, क्योंकि 6 जून तक कहीं ना कहीं आपके वाद विवाद रहेंगे और कहीं ना कहीं धन की कटौती नज़र आएगी। यानी धन में जो आपको इनकम मिलनी चाहिए, जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसमें से कुछ पैसा आपका कट जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। कुछ सरकार काट लेगी, कुछ आपकी ऑफिस काट लेगी। क्यों काटेगी, या ऐसा कुछ हुआ 6 जून से पहले यानी 7 जून तक, तो आप मुझे बताइएगा। 7 जून भी हो सकती है, यानी 1 तारीख से लेकर 7 जून के अंदर आपका जो भी सैलरी, जो भी पैसा आता है उसमें से कुछ इनकम आपकी कटती हुई नजर आ रही मंगल और चंद्रमा की युति के कारण। और अगर ऐसा होता है तो जो मेरे को फर्जी कहते हैं ना, उनको भी एक जवाब दिया करो मित्रों। तो लिखिएगा कि ये फर्जी नहीं है। होंगे बहुत सारे यूट्यूब में लोग फर्जी, लेकिन यहाँ पर सही प्रेडिक्शन होती है। तो मिथुन राशि वाले आप जरूर बताएं, तो आपका कुछ ना कुछ पैसा कटता हुआ नजर आएगा। हाँ, 7 तारीख के बाद से और 30 जून के बीच में मंगल सिंह राशि में आ जाएंगे, वो दिग्बली हो जाएंगे, तो आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी और आपको नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा। आपके ऑफिस में पावर बढ़ जाएगी, नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा और अच्छी सेल होगी। यानी 7 से लेकर 30 जून तो आप याद करोगे, आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी और आपकी पावर बढ़ जाएगी। बॉस और बड़े अधिकारी भी से उठना बैठना भी होगा आपका, और वो आपसे एडवाइस भी लेंगे कि इस काम को कैसे करना चाहिए, बता ये काम ऐसे होगा वैसे होगा। आपको बड़ा हर्ष होगा कि इतना बड़ा अधिकारी मुझसे राय दे रहा है। उसका कारण होगा मंगल आपके 3य भाव में दिग्बली स्थिति में बैठा है, जो रंग को भी राजा बना देता है। तो कम से कम 30 जून तक तो 7 तारीख के बाद आप राजा ही ऑफिस में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में मित्रों। दाम्पत्य जीवन का मतलब जो लव कपल है उनका जून का महीना कैसा रहेगा, पति पत्नी हैं उनका जून का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति इनके स्वामी हैं,
जो कि मिथुन राशि में बैठे हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति का रोल बहुत अच्छा तो नहीं होता मित्रों, मिश्रित फल देता है, लेकिन इनकी दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में बैठी है, तो दृष्टि वाइज आपके ही दाम्पत्य भाव को देख रहे हैं जून के महीने में, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन अच्छा ही रहेगा। कुल मिला के मिला जुला सा फल आपको जून में मिलेगा। पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। जो लव कपल है उसमें से आपके पार्टनर से ईगो प्रॉब्लम, पार्टनर का या तो नेचर चेंज होगा, पार्टनर के अंदर घमंड आ जाएगा, पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा बदलाव आएगा जो आपको जून में दिखेगा बृहस्पति के कारण, जिससे आप दोनों की अनबन जाना होने लगेगी। लेकिन पार्टनर जो आपके लव पार्टनर है उनका करियर में, विद्या में कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, तो करियर वाइज बृहस्पति अच्छा है। लेकिन आपके दोनों के रिलेशन में ईगो बीच में जरूर आ जाएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। पति पत्नी में बात करें तो पति पत्नी के अंदर भी अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू देगा। पार्टनर को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टनर को छोटी छोटी बातों में तनाव हो सकता है, पार्टनर छोटी छोटी बातों को दिल पे ले सकता है। तो जून में बृहस्पति के कारण ये चीज़ होगी कि पार्टनर आपकी छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सीरियसली ले रहा है और आपको बहुत टॉन्टिंग मार रहा है या फिर आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तो ये चीज़ आपको पार्टनर की ओर से दिखेगी, यानी पार्टनर का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन पार्टनर के करियर के लिए वही अच्छा है, पार्टनर के धन के लिए अच्छा है, पार्टनर को धन लाभ होगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, या पार्टनर के नाम पे कोई काम आपने करा है, प्रॉपर्टी की है तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। पार्टनर को सोना चांदी या वस्त्र का गिफ्ट का लाभ भी होगा, यानी पार्टनर को वो चीज़ें दी जाएंगी। फिर भी चिड़चिड़ापन का स्वभाव तो जून में रहने वाला है। और पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने के योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका, बृहस्पति एक अच्छा फल भी देगा और एक खराब फल भी देगा। और आपको क्या दे रहा है, क्या मेरी भविष्यवाणियाँ सही हैं गलत है, आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जून में, मिथुन राशि वाले, जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं या फैक्ट्री करते हैं, अपना ही काम करते हैं, दुकान चलाते हैं। तो शनि दशम स्थान में बैठे हैं, एवरेज हैं, यानी देखा जाए तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आपका काम भी बढ़ेगा। लेकिन खर्चे, काम और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अच्छे स्किल वाले वर्कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि शनि दशम स्थान में बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपसे मेहनत कराएगा, आपको ज़्यादा बैठना पड़ेगा, क्लाइंटों के साथ में लगना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बढ़ेगा। यानी कि जितनी आप मेहनत करेंगे कारोबार में, जितना आप धन खर्च करेंगे कारोबार में, जितना आप मार्केटिंग करेंगे अपने काम को बढ़ाने का, उतना आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यदि आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और यदि आप करेंगे तो होगा ही होगा। यानी कुल मिला के देखा जाए शनि का दशम स्थान में होना व्यापार के लिए, दुकानदारों के लिए मध्यम फलदायक है। पैसा लगाना पड़ेगा या मेहनत लगानी पड़ेगी या दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उससे आपको फल मिलेगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार से सूर्य और बुध आपके कहीं ना कहीं 12वें भाव में, तो जून के महीने में मिथुन राशि वाले या तो किसी सरकारी दफ्तर, कोर्ट के चक्कर आप काट सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी दफ्तर, कोर्ट या बैंक के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं। तो नौकरी के स्वामी शनि है, शनि छठे के स्वामियों के अष्टम में चले गए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यानी प्रेशर तो आप पे बहुत ज़्यादा होगा, हाई टारगेट का, बेस्ट परफॉर्मेंस का, सीनियर भी आपके ऊपर कोई का वर्कलोड डाल लेंगे, लेकिन प्रेशर रहेगा। तो उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस में भी सुधार होगा। घबराइए नहीं, आप ना मोरल डाउन मत कीजिएगा जून में कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बॉस को बिल्कुल मत बोलिएगा, अपने कलीग को बिल्कुल मत बोलिएगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका विपरीत राजयोग बन रहा है। यानी जैसे कील होती है ना, कील के ऊपर जब हथौड़ा लगता है, जितने प्रेशर से लगता है, कील उतनी ही ज़्यादा दृढ़ता से ज़मीन में गड़ती है। तो इसी प्रकार से जब आप पे काम रूपी हथौड़ा लगेगा तो उतना ही आप दृढ़ता से आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम दे उतना काम कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अच्छी सेल भी होती हुई नज़र आएगी
और कुछ कम पेशी भी रहेगी, कुछ गलती भी रहेगी, तो सीनियर उस बात को समझेंगे, कलीग उस बात को समझेंगे और आपकी अंत में तारीफ ही होगी। हाँ, काम का प्रेशर आप पे ज़्यादा रहने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सिंह राशि के सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, तो अचानक ही आपके पार्टनर को उनके ही मित्र या उनकी ही दोस्त आपके प्रति भड़काने की कोशिश करेंगी, आपके रिलेशन को खंडित करने की कोशिश करेंगी। आपका पार्टनर आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आपको गुस्सा आएगा और आपके बीच में वाद विवाद होगा। तो जून के महीने में आपसे उकसाने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके पार्टनर का, लव पार्टनर का व्यवहार बिल्कुल अलग रहेगा। थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा, वो किसी के माइंड के बहकावे में है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इसलिए ऐसा चल रहा है, याद रखिएगा। वैसे आपका दाम्पत्य जीवन ठीक है अगर आप इस बात को ध्यान देते हैं। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में हम चर्चा करें तो पति पत्नी का वैसे रिलेशनशिप अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष से भी आपके पार्टनर को कुछ गिफ्ट मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के हाथ पैरों में दर्द या हाथ पैरों में अचानक चोट जून में लग सकती है, यानी फिजिकली डैमेज के योग बन रहे हैं कहीं ना कहीं जून के महीने में, उसके योग नज़र आ रहा है। वरना दाम्पत्य जीवन अच्छा ही रहने वाला है। इसी प्रकार से सिंह राशि के बारे में बात करें तो अष्टम भाव में शनि विराजमान है। जब भी अष्टम में शनि बैठता है तो 10वीं दृष्टि उसकी पंचम भाव में होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में पेट की पथरी से संबंधित, स्टोन से संबंधित, गोल ब्लैडर से संबंधित कुछ समस्या आ जाती है, किडनी स्टोन आ जाता है, उसका पेन आपको हो सकता है, उससे संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर हो, क्योंकि ये अचानक गोचर बना है, प्रिडिक्शन में नहीं है ये, तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि गुरुजी आपने बहुत सही भविष्यवाणी की है। नहीं भी की तो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी कि अपने व्यापारी भाइयों की, दुकानदारों की, कि उनकी कैसी रहेगी जून में स्थिति। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। अब बुधादित्य योग का मतलब हो गया अच्छा ही, यानी कि आप जो प्रयास कर रहे हैं आपको काम के बढ़ाने का, तो कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई डील आपको अच्छी कंपनी से मिलती हुई, अच्छे ब्रांड से मिलती हुई नजर आएगी। अच्छी डील, अच्छा करार आपका बनेगा, अच्छा आपको धन लाभ होगा। और खासकर 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक तो अच्छा है ही है, और फिर 16 से लेकर 30 जून में सूर्य देव मिथुन राशि में जाएंगे तो और अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा, यानी कई प्रकार से आपको ऑर्डर मिलेंगे और कई प्रकार से आपको धन लाभ मिलेगा। तो व्यापारी भाइयों के लिए, दुकानदारों के लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों को कुछ सीखने को, कुछ पढ़ने को, कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है जून के महीने में। कोई आप ऐसी मीटिंग या कोई क्लासें ले सकते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस आप करने वाले जून के महीने में, कुछ नई चीज़, नई कोर्स, नई चीज़ें आप सीखेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठा है। मंगल और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि का किसी की झड़प के लिए थाने के चक्कर लग सकते हैं, किसी को छुड़ाने के लिए थाने के चक्कर लगा सकते हैं, या चालान या पुराने केस में आपको थाने या इस तरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं जिससे हम लोग डरते हैं, वहां आप जा सकते हो। उसके योग आपके नजर आ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मंगल 12वें में तो बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जॉब में शनि बैठे हैं, यानी कि, और बृहस्पति, यानी प्रेशर बहुत रहेगा। 1 जून से 30 जून के बीच में वर्क, आपकी पद प्रमोशन भी होगी, आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। या फिर देखा जाए तो आपका अगल बगल में दूसरे शहर में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। बहुत दूर स्थान परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगल बगल या 1-2 शहर छोड़ के आपका स्थान परिवर्तन के योग भी नज़र आ रहे हैं। या फिर आपको नया प्रोजेक्ट दे दिया जा सकता है। सेल भी आपकी अच्छी रहेगी, सेल में भी कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही, लेकिन वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि वर्क आप पे बहुत ज़्यादा रहेगा। तो बिल्कुल बॉस को और सीनियर को बिल्कुल नहीं कहना कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, आप वो काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुंदन आग में तप के ही सोना होता है, ये याद रखिएगा। तो आप हाँ ही बोलिएगा, और आप पे प्रेशर ज़रूर होगा।
आपको, क्योंकि आपको दूसरा भी चीज़ें करनी है, दूसरी भी चीज़ें सीखने के भी आपके योग बनते हैं। आप नौकरी के बाद कुछ ना कुछ सीखने, अपने आप को अपडेट करने में समय भी देंगे, तो कहीं ना कहीं जून में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने वाले हैं और वर्कलोड आप पे रहेगा, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा और अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। इसी प्रकार से तुला राशि की दाम्पत्य जीवन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने जॉब के बारे में बात करी, प्रेशर रहेगा लेकिन मना मत कीजिएगा। अब हम दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, लव कपल के बारे में। तो भाई आपको अच्छे बुरे दोनों प्रकार के जून सौगात देता हुआ नजर आएगा, यानी अच्छे बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। यानी जून के महीने में पार्टनर के साथ में पार्टी या किसी हिल स्टेशन में जाने का भी आपको मौका मिलेगा। पार्टनर से प्यार प्रेम भी आपका बढ़ जाएगा। पार्टनर आपको करियर से संबंधित खुशखबरी भी सुनाएगा। लेकिन जून के महीने में ही देखा जाए तो पार्टनर को हेल्थ के इशू भी ज़्यादा रहेंगे। पार्टनर को थोड़ा हेल्थ के इशू रह सकते हैं। पार्टनर के अपने माता पिता से बहुत भयंकर वाद विवाद भी रह सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए जून का महीना आपके पार्टनर के लिए, लव पार्टनर के लिए थोड़ा सा संघर्षकारी है। उनका धैर्य से साथ दीजिएगा और उनको धैर्य से समझाइएगा तो चीज़ें निकल जाएगी। वैसे आपसे रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी में कहीं ना कहीं परिवार के साथ में किसी हिल स्टेशन में जाने की यात्रा करने के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ पत्नी पत्नी में रिलेशन काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, या ये भी ठीक है। आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट मिलता हुआ, कोई वस्त्र, कोई ऑर्नामेंट परिवार से मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है, वो भी अच्छा है। साथ ही पार्टनर से संबंधित जो काम है, कोई व्यापार है, कोई चीज़ें हैं, वो अचानक से डील होती हुई नज़र आएगी। पार्टनर के नाम से किए गए काम में लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पार्टनर को हल्का फुल्का हेल्थ की, एलर्जी की समस्या जून के महीने में रह सकती है। लेकिन पति पत्नी का प्यार प्रेम अच्छा ही रहेगा, वहाँ कोई समस्या नहीं है। तो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको लव कपल को समझाना पड़ेगा। साथ ही साथ सूर्य और बुध दोनों के दोनों आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो पैतृक गाँव के अंदर कुछ फंक्शन में आपसे कुछ हेल्प मांगी जा सकती है, आपकी भागीदारी मांगी जा सकती है। सूर्य और बुध दोनों अष्टम भाव में बैठे हैं, तो पैतृक गांव की यात्रा आपकी जून में हो सकती है, या पैतृक गांव में किसी कार्यक्रम में, किसी पूजा पाठ में आपका सहयोग मांगा जा सकता है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ नवम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो विदेश से संबंधित आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके रिलेटिव का कुछ विदेश के अंदर कुछ ना कुछ शुभ काम बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। या आपके रिलेशन में जो व्यक्ति विदेश में गए हैं, तो उनका कुछ पद प्रमोशन, उनकी नई जॉब का, या विद्या में कुछ ना कुछ आपको चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर विदेश भाव भी अच्छा है। साथ ही साथ नवम भाव पिता का भी होता है, तो पिता को भी धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। माता पिता को पद प्रमोशन या धन में से एक चीज़ जून में मिलती हुई नजर आएगी, या माता पिता का कोई सरकारी योजना में कोई काम फंसा है वो जून में होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के नवम भाव में बृहस्पति माता पिता के लिए भी लाभकारी है, खासकर उनके धन के लिए। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार, दुकान, फैक्ट्री चलाते हैं, यानी कि व्यापारी लोगों की जो अपना खुद काम करते हैं। मंगल चंद्रमा की युति है, तो 1 तारीख से लेकर और 10 तक मंगल चंद्रमा की युति है। आपको थोड़ा ध्यान देना है, बिजली पे आपको ध्यान देना है। बिजली पे आपको दिक्कत हो सकती है, मशीनरी पे आपका खर्चा आ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी 1 से 10 तारीख तक आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और 10 तारीख के बाद से और 30 जून के बीच में मंगल वहीं पर रोचक योग बनाएगा। तो कहीं ना कहीं रोचक योग बनाने से आपकी धन की स्थिति, आपकी सेल बहुत अच्छी होगी। आपके एम्प्लॉय अच्छी सेल करते हुए नजर आएंगे और अच्छा टारगेट अचीव करते हुए जून में नजर आएंगे, क्योंकि मंगल बनाएंगे, मंगल लाभ भाव में बैठ जाएंगे, बनाएंगे रोचक योग, और जैसे ही बनाएंगे वैसे ही आपके एम्प्लॉयज़ की बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी और आपको अच्छा खासा सेल होती हुई 10 जून के बाद नजर आएगी। हाँ, उससे पहले थोड़ा मशीनरी पे, इन्वर्टर पे, बिजली पे आपका कुछ खर्चा होगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। भाई नौकरी में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो पूरा महीना 1 से 15 और 15 के बाद 30 जून तक पूरा ही महीना अच्छा है। पूरा महीना ही बुध आदित्य योग बनेगा। जब भी बुध आदित्य योग बनेगा तो करियर में कुछ अच्छा होगा। करियर में, ऑफिस में आपकी कोई इच्छा
मान ली जाएगी। ऑफिस के अंदर धनु राशि की अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। ऑफिस के अंदर आपकी पद की प्रमोशन की कोई फाइल आगे बढ़ेगी, यानी कि ऑफिस में, पिछले ऑफिस में कोई फंड आपका रुका हुआ है, कोई काम पिछले ऑफिस से रुका हुआ है, वो आपका होता हुआ नजर आएगा। यानी बुध आदित्य योग पूरे महीने चलने से करियर से संबंधित, खासकर ऑफिस से संबंधित रुके हुए काम आपके होते हुए नजर आएंगे, तो ऑफिस के लिए भी अच्छा रहेगा। बात करें धनु राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर और 7 तारीख तक तो भाई आप दोनों में ईगो की लड़ाई होगी। उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, कभी आप नाराज हो जाओगे, कभी आपका पार्टनर नाराज होगा, ये चलता रहेगा। हाँ, 8 तारीख से जैसे ही बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे तो पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा घूमने जाने के आपके योग बनते हैं, उसके योग बनते हैं। साथ ही पार्टनर के पद प्रमोशन होगा, पार्टनर कोई ना कोई करियर से संबंधित खुशखबरी भी देगा और पार्टनर से रिलेशन भी आपके अच्छे हो जाएंगे। यानी पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, 8 तारीख से 30 जून आपके लिए बहुत बेहतर है। बुध का मिथुन राशि में आना आपके पार्टनर के लिए वंडरफुल रिजल्टदायक रहने वाला है। मंगल भी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो पी के गाड़ी नहीं चलानी है, याद रखना, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जून में मंगल अष्टम में, अगर आपने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आपका एक्सीडेंट होना ही याद रखिएगा। तो पी के गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है, मंगल अष्टम में बैठे हैं। साथ ही साथ चंद्र केतु की युति आपके 9वें भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपके विदेश से संबंधित कुछ ना कुछ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कुछ ना कुछ, या विद्या से संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी चंद्र केतु के कारण आपको मिलती हुई नजर आएगी। यानी विदेश से संबंधित अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं तो वो कोई खुशखबरी सुनाएंगे, कोई ना कोई उनका काम बन जाएगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप विद्या से संबंधित कहीं एडमिशन लेना चाहते हो और आपकी धनु राशि है तो भी आपके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, और बेहतर जब हो जाएगी जब मंगल यहाँ पर आएगा। यानी 8 तारीख से 30 जून बहुत बेहतर आप लोगों के लिए हो जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तो 1 तारीख से लेकर और 7 तारीख तक तो आप बड़े परेशान रहेंगे। काम भी आपका मंदा रहेगा, एम्प्लॉय से भी बहस होगी, क्लाइंट से भी आपकी बहस होगी, कुछ काम आपके कैंसिल भी होंगे, कुछ काम में कमियां भी होंगी, याद रखिएगा। तो 7 तारीख तक आप बड़े परेशान रहेंगे। 8 तारीख से बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे, नया टाइप, नया काम आपका बढ़ जाएगा, अच्छी सेल आपकी होगी। आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट करेंगे, सुधार लाएंगे, जिससे आपके वेंडर भी खुश होंगे, जिससे आपको और काम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बुद्धि से या वाणी से या किसी की राय से आपके व्यापार में बड़ा लाभ होगा, और वो राय आपको फलेगी 8 तारीख के बाद। यानी 8 तारीख से लेकर और 30 जून तक आपको या तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया आ जाएंगे बुध के कारण, या कोई आपको ऐसी राय मिलेगी जिससे आपके व्यापार और अच्छे चलने लग जाएगा और अच्छी खासी आपको डील भी मिलेगी। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए 8 से 30 जून बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वाले उनकी जो जॉब करते हैं, तो जॉब में देखा जाए तो 1 से लेकर और 14 जून, ये याद रख रहे हैं, 1 से 14 जून तक बॉस से आपकी बहस हो सकती है, थोड़ा कलीग से भी आपकी बहस होगी, आपकी चुगली की जाएगी, आपके खिलाफ बॉस को भड़काया जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा, फिर भी बॉस की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ेगा। काम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेपुटेशन में फ़र्क पड़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, 15 तारीख से लेकर और 30 जून के बीच में सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग आपके चतुर्थ भाव में बनेगा। यहाँ से बॉस समझ जाएगा कि ये आदमी ठीक है, मुझे गलत भड़काया गया है, यानी कि मुझे इसके खिलाफ गलत भड़काया गया, यही काम का आदमी है, वो चीज़ पता चल जाएगी। बॉस से फिर नज़दीकियाँ हो जाएगी, बॉस फिर से आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। यानी कि आपकी वैसे तो जून के महीने में अच्छी सेल होगी, बस आपकी रेपुटेशन डाउन करने की कोशिश करेगी, वो भी थोड़ी सी कामयाबी मिलेगी, वो भी 14 तक। 14 के बाद सब चीज़ बढ़िया हो जाने वाली है। बात करें मीन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, 1 तारीख से लेकर और 7 जून तक
कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है, लव पार्टनर है या आपके मैरिड पार्टनर हैं, उनके परिवार से बड़े वाद विवाद रहेंगे। चाहे सास ससुर से वाद विवाद रहेंगे या माता पिता से वाद विवाद रहेंगे, देवर देवरानियों से वाद विवाद रहेंगे। मूड स्विंग की प्रॉब्लम पार्टनर की देखी जाएगी। जरा सी बात में मूड ऑफ करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा 7 तारीख तक चलता रहेगा, यानी 7 तारीख तक चिंता वाला विषय रहेगा। फिर 8 तारीख से लेकर और 30 जून के बीच में कहीं ना कहीं बुध देव मिथुन राशि में निकल आएंगे और बुध और गुरु की युति बन जाएगी। तो ये युति बड़ी लाभकारी है। एक तो पार्टनर को करियर में धन लाभ देती हुई नजर आएगी, पार्टनर को करियर में कुछ ना कुछ खुशखबरी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में आप जाएंगे, वहाँ से भी उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। पार्टनर के साथ में कुछ समय बिताने का आपको इस युति के कारण गुरु और बुध की युति के कारण आपको मौका मिलेगा। और पार्टनर के साथ जो भी वाद विवाद थे, जो मूड खराब था, वो सब दूर हो जाने वाला है। यानी कहा जाए तो 1 से 7 तक तो थी पार्टनर से वाद विवाद रहेगा। 8 तारीख से 30 जून अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान है, जून के महीने में मिथुन राशि में बैठे हैं। अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। यानी गुरु की दृष्टि व्यापार भाव में बैठी है, यानी सेल तो बढ़ाएगी। यानी 1 से लेकर 30 जून के बीच में आपकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। सेल में कोई दिक्कत नहीं है, सेल बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन कर्मचारी आपस में ही एक दूसरे की सेल से जलन करके एक दूसरे का काम बिगाड़ेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी तकलीफ होती हुई नजर आएगी। या कर्मचारियों में ईगो प्रॉब्लम रहेगी, उससे आपको बड़ी तकलीफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन आपके काम में कोई कमी नहीं है, काम अच्छी रहेगी। साथ ही साथ बृहस्पति की जो दृष्टि आ रही है, उससे आपके जो काम करने के तरीके में बदलाव आएगा। आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे अपने काम को अप टू डेट कराने वाले या अपडेट कराने वाले, जिससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी टेक्नोलॉजी में कुछ परिवर्तन आपके कार्य में होगा और एम्प्लॉय को भी कुछ डिस्टर्ब आपको करेंगे। कुल मिला के धन के लिए चीज़ें ठीक है, ऑर्डर में कोई कमी नहीं आएगी, सेल में कोई कमी नहीं आएगी। याद रखिएगा, जरा मरा इनकी वजह से गड़बड़ रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।